नाम ओमकार है, मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है, एकदम दुआ है आपकी। जान की हड्डी टूट गई थी मेरी, उसमें ऑपरेशन जो हुआ था उसमें हड्डी जुड़नी हुई थी, तो मेरी जो रोड थी पैर के अंदर वो बैंड हो गई थी, मुड़ गई थी। प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा था, वो जुड़ी नहीं रही थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर नहीं होता है फिर तीसरा ऑपरेशन वही बोन ग्राफ्टिंग। पकड़ना बेटा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका चार आयुर्वेदा में, जहां नन यूनियन फ्रैक्चर भी जुड़ सकती है बिना बोन ग्राफ्टिंग के। मैं गवेसित डॉक्टर श्यामल प्रधान। मैं गवेसित डॉक्टर दुष्यंत कुमार। आज हम लोग बात करेंगे ओमकार भाई के बारे में, जो दिल्ली के निवासी हैं और उनका एक दुर्घटना में फीमर का फ्रैक्चर हो जाता है। इसका मतलब जांग की जो हड्डी है वो टूट जाती है और उसके बाद एक बार ऑपरेट करके उसमें रोड लगाया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो रोड टेढ़ी हो जाती है, जिसके वजह से दोबारा ऑपरेशन करने का नौबत आ जाता है और दोबारा ऑपरेशन करके उसमें फिर से रोड डाली जाती है और लगभग 4 से 5 महीना का इंतजार किया जाता है, लेकिन उसमें किसी तरीके का कोई केयरलेस इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद उनका इलाज शुरू होता है झार आयुर्वेदा में। चलिए उनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि झार आयुर्वेदा से इलाज लेने के बाद उनकी पहले की स्थिति कैसी थी और अब की वर्तमान स्थिति उनकी कैसी है। नमस्कार भाई। नमस्कार सर। कैसे हो भाई? ठीक है, एकदम दुआ है आपकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप अपना जो भी हम लोग दर्शक है उनको आप अपना नाम और कहाँ से हो ये बताओगे ना भाई? मेरा नाम ओमकार है, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, और भाई साहब आपका समस्या क्या था? समस्या मेरा ये था, मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, जो जान की हड्डी टूट गई थी मेरी। हाँ। उसमें ऑपरेशन जो हुआ था उसमें हड्डी जुड़नी हुई थी। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद मैं मतलब बाथरूम के बाहर पैर भी स्लिप हो गया था, तो मेरी जो रोड थी पैर के अंदर वो बैंड हो गई थी, मुड़ गई थी। हाँ। वो कितना समय बीत गया था भाई साहब? कितने दिन बाद वो घटना घटा था आपके साथ? ये करीब 4 महीने के बाद। अच्छा, हाँ। 4 महीने के आसपास हो गए थे, तो मतलब पहले जुड़ती थी लेकिन धीरे जुड़ती थी। हाँ। लेकिन फिर रोड मुड़ गई थी, तो डॉक्टरों ने कहा कि देखते हैं क्या पता इसी में जुड़ जाए। लेकिन फिर जुड़ नहीं रही थी, जुड़ना बंद हो गई थी। हाँ। तो डॉक्टरों ने जो मुड़ी हुई रोड थी वो निकाल के उसके बदले दूसरी रोड डाल दी थी। हाँ। ठीक है, जब दूसरी रोड भी डाल दी थी फिर भी मतलब कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा था, वो जुड़ी नहीं रही थी फिर। अच्छा, दूसरा रोड लगने के कितना दिन तक का आप समय का गुजर गया था? आपका कितना दिन आपने वेट कर लिया था? करीब वही 5-6 महीने तब भी वेट किया था मैंने। अच्छा। 5-6 महीने लगे। तो फिर अखिलेश भाई की वीडियो से मैंने आपका देखा था, आपकी 4 खुराक। उन 4 खुराक में ही समझ लो, जब पहली दूसरी खुराक से ही ना मैं फिर ऐसे ही चलने लगा था बिना छड़ी के, मुझे ठीक लगने लग गया था। हाँ। फिर मैंने 4 खुराक इस्तेमाल की, फिर मैंने बाद में एक्सरे भी कराया। फिर उसमें करीब खुराक इस्तेमाल करने के मैंने 2-2.5 महीने बाद एक्सरे कराया था। हाँ। तो उसमें प्रॉपर जुड़ गई थी हड्डी। अच्छा। और जैसे भाई आपका रोड चेंज कर दिया गया था मुड़ने की वजह से, उसके 4-5 महीना तक जैसे आपने बताया था कि इम्प्रूवमेंट उस तरीके से नहीं था, तो उस समय आपको डॉक्टर क्या बता रहे थे? डॉक्टर कुछ नहीं, फिर वो यही कहते थे वेट करो, जुड़ रही है, हो रहा है प्रोग्रेस। फिर कुछ नहीं, उन्होंने ये कहा था कि अगर नहीं होता है फिर तीसरा ऑपरेशन वही बोन ग्राफ्टिंग बोला था उन्होंने। अच्छा। तो भाई साहब उसके बाद जैसे आप मेडिसिन झार आयुर्वेदा का स्टार्ट करते हो, तो उसके कितने दिन बाद आप नॉर्मल लाइफ में आ गए थे? जैसे नॉर्मल थोड़ा बहुत बिना स्टिक के चलना, इसका बात नहीं कर रहे, मतलब पूरे नॉर्मल लाइफ में जैसे अपना खुद का काम आप खुद से करने लग गए थे। मैं 2 महीने में नॉर्मल आ गया था, नॉर्मल लाइफ। अच्छा। 2 से 2.5 महीने के अंदर। ज्यादा वक्त नहीं लगा था आपकी दवाई यूज करने के बाद। 2 से 2.5 महीने के अंदर नॉर्मल आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है भाई। और आपने कहीं ना कहीं बहुत काफी पहले आपने यूज किया था मेडिसिन, हम लोग को जो दर्शक है इनको बता दें, मेरे ख्याल से शायद इससे साल का स्टार्टिंग में शायद आपने यूज किया था ना भाई? हाँ जी, आपकी मेडिसिन स्टार्टिंग में की थी, करीब जनवरी फरवरी के आसपास की थी, जनवरी फरवरी के। हाँ।
और आपका जो सिचुएशन है इसको लेकर के हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, काफी बार बात भी हुआ, आपने भी बोला हमने भी बोला, लेकिन जैसे आपका छुट्टी नहीं रहता है संडे को बनाएंगे करके, फिर नहीं हो पा रहा था। फैमिली प्रॉब्लम इतनी हो गई थी तो इस वजह से फिर मैं जब मैं ठीक हो गया 2 महीने में, फिर मैं जॉब पे जाने लग गया था तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल 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 होता है भाई साहब। चलिए जो भी है, और एक चीज भाई साहब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस समय पे आपने मेडिसिन लिया था ना उस समय बहुत सारे रिव्यू थे नहीं झार आयुर्वेदा के चैनल पे, है ना, या फिर उस तरीके से रिव्यू बहुत ज्यादा थे नहीं, तो आपको मतलब विश्वास किस तरीके से हो रहा था, या फिर किस तरीके से आपने विश्वास कर पाया कि झार आयुर्वेदा से ठीक हो सकते हैं, या फिर मतलब आपने एक ट्राई के रूप में आपने इसको इस्तेमाल किया था? मैंने ट्राई के रूप में इस्तेमाल नहीं किया था। देखो परेशान तो हो ही रहे थे। हाँ हाँ आप जो इंसान बेड पे पड़ा है तो वो मेरे के करीब 1 साल से ऊपर बीत गए थे बेड पे। हाँ 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 तो फिर मैंने भी कहीं ना कहीं से रेज करके मैंने कहा ये भी ट्राई करके देखें। बिल्कुल बिल्कुल। बट मेरे को पूरा फायदा दिखा इससे। तो ये जो झार आयुर्वेदा है, झार आयुर्वेदा जो ट्रीटमेंट करता है हड्डी को लेकर के, और अभी साथ साथ जो शुगर है इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं हम लोग शुरुआत कर दिए हैं, और इसमें भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। तो भाई साहब ये जो झार आयुर्वेदा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे सर, देखो भरोसा तो कोई कर नहीं पाता, लेकिन मैंने भी करा है। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं तो यही कहता हूँ कि जिसको भी इतनी दिक्कत होती है ना हो तो वही दवाई जरूर लगा के देखो, उसे पहली खुराक से ही असर दिखना शुरू होता। बिल्कुल 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 भाई साहब। हाँ जो वो पहले ही लगाएगा ना उसी के बाद से उसे असर खुद ही महसूस होने लगता है। बिल्कुल 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 भाई साहब। और भाई साहब अभी के समय में आप मतलब आपको किस जगह में आपको दिक्कत आता है, या फिर क्या कुछ करने में आपको समस्या आता है? मेरे को अभी एक तो घुटने में दिक्कत होती है और कमर में होती है। घुटने मतलब जहाँ पे आपके स्क्रू डाले गए हैं ना? वैसे मैं बैठ जाता हूँ बैंड करके, बट ज्यादा देर तक मैं बैठ नहीं पाता। अच्छा अच्छा, मतलब जहाँ पे आपके स्क्रू डाले गए वो स्क्रू में आपको पेन होने लग जाता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो कोई नहीं भाई, वो तो खैर हड्डी जैसे एक्सरे हम लोगों ने देख लिया, एक्सरे में हम लोग का हड्डी पूरा जुड़ चुका है। और जहाँ पे भाई साहब हड्डी फ्रैक्चर था वहां पे कोई दिक्कत होता है, वहां पे कोई दर्द आपको समझ में आता है? दिक्कत कुछ नहीं होता वहाँ, बस मोटा मोटा सा लगता है मुझे, ऐसे हाथ फेरता हूँ ना तो ऐसा लगता है वो मोटा मोटा सा कुछ है। जैसे आप आपका एक्सरे में भी देखेंगे केलस काफी ज्यादा बन गया है ना, जिसकी वजह से मोटा लगता है, वो खैर क्लियर हो जाएगा। और जैसे बहुत लोगों का कहना होता है ना कि जहाँ पे मेरा हड्डी फ्रैक्चर होता है ना, तो जब ठंड पड़ती है तो ठंड में वहां पे दर्द होने लगता है। तो जैसे अभी ठंड का सीजन है और दिल्ली जैसी जगह में आप रह रहे हो, तो ठंड में आपको कितना आपको समस्या हो रहा है भाई साहब उस फ्रैक्चर वाली जगह पे? दर्द तो खैर नहीं होता उस फ्रैक्चर वाली जगह पे, कोई दर्द नहीं। हाँ हाँ हाँ। बाकी घुटने में होता है, और बाकी उस जगह पे कोई दर्द नहीं होता मुझे महसूस होता। चलो चलो बहुत बढ़िया है भाई साहब। हाँ बहुत ज्यादा और लंबा ना करें, और अगर आप कुछ कहना चाहते हो जो हमारे दर्शक हैं, या फिर झार आयुर्वेदा हमारे को कुछ सुझाव देना चाहते हो तो ये आप बता सकते हो, फिर हम लोग वीडियो को खत्म कर सकते हैं। सर दर्शकों से तो यही कहना चाहता हूँ कि एक बार जरूर इस्तेमाल करें, जिसे भी कोई दिक्कत होती है ना, ये समझ लो एक तरीके से वरदान है आपकी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। हाँ तो अच्छा, और एक चीज लास्ट भाई साहब, आप थोड़ा सा अभी कोई अगर सामने में होंगे तो फोन पकड़ा करके या फिर खुद से पकड़ करके थोड़ा सा चल करके दिखा सकते हो क्या? हाँ दिखा सकता हूँ। हाँ थोड़ा सा दिखाओ। एक सेकंड। प्रिंस प्रिंस पकड़ना बेटा। हाँ हाँ ठीक है भाई साहब, आ रहा है वीडियो आपका। चलिए बहुत बढ़िया है भाई साहब, और बहुत बेहतर तरीके से आप चल रहे हो, देख करके अच्छा लग रहा है कि आप मतलब उस अवस्था में जहाँ पे आपने लगभग 1 साल तक बेड पे गुजारा है, उसके बाद इस स्थिति में आपको देख करके अच्छा लग रहा है कि आप इतना बढ़िया तरीके से चल ले रहे हो। जी सर। हाँ और चलिए बहुत बढ़िया भाई। चलिए अब खत्म करते हैं इसको। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने भी समय दिया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
आपका धन्यवाद सर, आपकी दवाई से इतना आराम मिला। भाई साहब ये तो आपका विश्वास ही है, क्योंकि देखो पेशेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन हर किसी को हम लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा इसमें बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। अगर हम देखने के लिए जाए तो आपका विश्वास ही है कि आपको यहाँ तक लेकर के आया है और आप इस पोजीशन पे हो और इतना बेहतर तरीके से सारा कुछ आप कर ले रहे हो। जी सर, चलिए बिल्कुल। ठीक है भाई, चलो नमस्कार। और भाई साहब का जो स्थिति था, जैसे आपने देखा, एक बार रोड टेढ़ी हो जाती है, फिर से रोड लगाया जाता है, इसके बाद भी उनका जो जुनून था, उनका ठीक होने का जो मन में चाहत था, वो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा था। इसीलिए वो इधर उधर बहुत ज्यादा कुछ तलाश कर रहे थे और झार आयुर्वेदा तक पहुंच करके आपने देखा उनको किस तरीके से इस्तेमाल करके कितनी जल्दी से उनको इस तरीके से रिकवर होता है। और अभी हम बता दें आपको कि अपना जो डेली लाइफ का जो ड्यूटी है, ये सारा चीज वो कुछ महीने पहले ही शुरू कर चुके हैं और वो नॉर्मल लाइफ में भी आ चुके हैं। झार आयुर्वेदा के परिवार के लिए अपना कीमती समय निकाल करके हमसे बात करने के लिए और सारी जानकारी को हमसे साझा करने के लिए ओमकार भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सबसे ये अनुरोध है कि जिनको भी इस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। आपका एक छोटा सा प्रयास लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। झार आयुर्वेदा के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप www.jharayurveda.com पर विजिट कर सकते हो। ध्यान रखें अपना और अपनों का। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।